हेलो स्किल परको फैमिली, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज हर्षित एंड हम फिर से एक वीडियो के साथ आपके सामने आ गए हैं। और इस वीडियो में हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं अपने ही एक प्रीवियस बैच के स्टूडेंट को, जिसका अभी हाल ही में प्लेसमेंट हुआ है। और ये वीडियो हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारे जो अपकमिंग बैचेस आने वाले हैं एंड करंट बैचेस चल रहे हैं, इवन आप सब जो कि आईटी में एंट्री लेना चाहते हो, तो आप सबको काफी सजेशंस इससे मिल सकते हैं, रिकमेंडेशन मिल सकती है, मोटिवेशन मिलता है, राइट। हमारी पूरी टीम को भी काफी फीडबैक मिलते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या एरर्स हैं और हम उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आज इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ आपको सुयश से। सुयश काफ़ी डेडिकेटेड स्टूडेंट रहा है थ्रू आउट, और उसने मॉक में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एंड इंटरव्यूज भी काफ़ी उसने दिए और काफ़ी अच्छी जगह उसका प्लेसमेंट हुआ है। तो आई थिंक मुझसे बेटर सुयश ये चीज़ें बताएंगे। तो सुयश, कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर माइक एंड कैमरा। हेलो सुयश, हाउ आर यू। फाइन सर। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ऑल योर अचीवमेंट, ठीक है। हम लोग को बहुत वी आर थैंक वेरी प्राउड ऑफ यू, होल स्किल परको फैमिली। All right, so Suresh, like tell us about yourself। जो भी व्यूवर्स हैं हमारे, उन सबको थोड़ा सा अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दो कि कहाँ से आप बिलोंग करते हो, और है ना, आपका बेसिक क्वालिफिकेशन क्या था, ये सब। या सर ठीक। तो मैंने बेसिकली 2023 पास आउट हूँ मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग से। और फिर उसके बाद मैंने एक जगह 4 मंथ्स अराउंड काम किया था, बट मेरा वहाँ से यू कैन से ले ऑफ हो गया था, या बिकॉज प्रोजेक्ट भी था। और उसके बाद मैं काफ़ी चीज़ें ढूंढ रहा था, काफ़ी कोशिश कर रहा था। तो उसके बाद मुझे जॉब का कुछ हुआ नहीं। तो यही था मेरा इंट्रोडक्शन। फिर मैंने ये स्किल पर को से ज्वाइन किया और यहाँ से। ओके ओके। तो बेसिकली बीटेक ही किया हुआ था आपने, है ना, तो इस फील्ड के ही आप रहे हो, हाँ राइट। सर। यस। 2023 पास आउट थे आप, है ना। तो लाइक बीच में जो गैप आपका 1-2 साल है ना, 2025 में आपने किया कोर्स, है ना। तो 1-2 साल का गैप कैसे कवर किया, लाइक कुछ उस टाइम आप कुछ कर रहे थे, कुछ ढूंढ रहे थे, क्या कर रहे थे। हाँ, मैं वही कोर्स ही, मतलब बहुत सारे कोर्सेज थे, मीन्स पुणे में कोर्सेज थे, कभी कभी गवर्नमेंट की भी तैयारी कर ली और यही सब हम्म चीज़ें कर रहा था। और ऑफ कैंपस जो होता है, वो जो भी ड्राइव होती है, जा जाके मैं अप्लाई हम्म कर रहा था, बट कुछ हो नहीं रहा था क्योंकि हम्म। नहीं हो रहा था, ऐसा था। नहीं, समझ तो रहा हूँ मैं। हाँ, काफी टफ पड़ता है, राइट, ऑफ कैंपस। हाँ, ऑल राइट, तो कहाँ पे आपका प्लेसमेंट हुआ है सुरेश। मेरा मुंबई में हुआ है, एम्फेसिस मुंबई। ऐसा। एम्फेसिस में। ओके और ग्रेट। मलाड में सोचो। तो थोड़ा सा मेरे को बताओ कि एम्फेसिस में अभी फिलहाल के लिए क्या आपने ज्वाइन कर लिया है, आई गेस, है ना। तो हाँ हाँ सर। कैसा काम चल रहा है, क्या काम आ रहा है ना, और टीम कैसी है आपकी, कितने लोग हैं उसमें, ये सब थोड़ा बताओ आप। ओके। तो एम्फेसिस इज अ गुड कंपनी, अच्छी कंपनी है। मैं गया था तो काफी अच्छा था मेरा इंडक्शन फर्स्ट डे, और काफी सपोर्टिव लोग हैं। एक्चुअली सब टीममेट्स है वो मेरी एज के ही है, और आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा जो टीम लीडर है वो मेरे से बस 1 साल बड़ा। तो हम मैं टीम लीडर को भी सर बोल के नहीं बुला था, दोस्त कह के बुला था, क्योंकि उन्हें नहीं बोला, मतलब बहुत सपोर्टिव लोग। और मीन्स Yeah. हेल्प करते हैं वो काफी, वो जो काम कर रहे हैं उसमें उनको वो भी हेल्प करते हैं कि ये सिखा देते हैं और ऐसा। ठीक है। नाइस, लाइक एनवायरमेंट बढ़िया अच्छा जा है। रहा है, बढ़िया चल रहा है। बढ़िया है। ठीक है। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या था सुरेश, थोड़ा ये बताना कि इन्फोसिस का लाइक पूरा ओके। ओवरऑल। हाँ। तो मुझे फर्स्ट एक कॉल आया था, ओके, डायरेक्ट। और उन्होंने कहा, एचआर का ही था वो, तो उन्होंने कहा था कि ये मुंबई में ओपनिंग्स है, तो आप अप्लाई कर दीजिए, मतलब हम्म आपको कॉल्स आएगा और आप कर दीजिए। तो मैंने वही किया। उनका कॉल आया, उनका पहला राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ था, जो उनका जो टीम लीड था उनका, और उसी सेम टीम लीड में एक प्रोजेक्ट मैनेजर भी था कंपनी में से, उसने भी लिया था। और दोनों में मीन्स यू कैन से टेक्निकल था, बट हम्म। मैंने काफी और इंटरव्यूज भी दिए थे, लेकिन कोई कोई में एक टेक्निकल होता है, कोई कोई में दो होता है, वो कंपनी की मर्जी होती है। क्या। ऐसा तो वो किया फिर। हाँ, और जैसे सेकंड राउंड दिया उसके विद इन अराउंड 2 to 3 आवर्स में मुझे आ भी गया, यस यू आर सिलेक्टेड। तो अच्छा, ओके। सो तीन तीन राउंड हुए थे, राइट, मतलब पहला टेलीफोनिक हाँ अगर पहला राउंड तीन। कंसिडर किया जाए तो। हाँ हाँ ओके, तीन हाँ राउंड, हाँ नाइस। हाँ। और उसी दिन आपका प्लेस भी हो गया, है ना। बढ़िया है। सेम। या सो बाकी और किस किस कंपनी, लाइक और भी इंटरव्यूज दे रखे हैं सुरेश, तो ओके। कौन कौन सी हाँ कंपनी से हाँ। दिए। ओके। ओके, सो एक तो मैंने एम्फेसिस मुंबई से किया था, मुझे टेक महिंद्रा से भी आया था। और मुझे बीकेसी बांद्रा में काफी सारी कंपनीज थी, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर चार्टर चार्टर बैंक करके भी था एक था। मीन्स वो एक वो फर्म थी, विप्रो था, डिलॉयट में से भी एक आध आया था मुझे। बट दिक्कत ये है कि उनके प्रोसेस काफी लंबे चल रहे थे। और मीन्स हम्म ये इन सब में मीन्स पैकेज का इनका रेंज सेम ही था, और हम्म। सब मुंबई में थी, ऐसा था। तो फिर अच्छा। अब मुझे फिर यही इन सब में से चूज करना था, तो मैंने ऐसा सोचा कि जो पहले आएगा उसमें चले जाएगा, क्योंकि सारी एमएनसी थी, तो मुझे कोई इशू हम्म नहीं था। एम्फेसिस हम्म। में भी लगा, पहले लग गया मेरा, तो मैं एम्फेसिस ज्वाइन कर लिया। अगर उसमें पहले लगता तो मैं वो ज्वाइन कर अच्छा, तो उसके अलावा जो बाकी जो थे उनके ऑफर्स किसी के भी नहीं आए ना, मतलब वो लिया। उनका उनके प्रोसेस चल। प्रोसेस चल ही रहती है। हाँ, अच्छा, ऐसा अगर मैं उसमें बैठता तो शायद हो ही जाता 90%। वो खुद बोल लेते आपको तो हो जाएगा, तो इश्यू था नहीं। लेट कर रहे थे फिर बट मैंने हाँ। उनको बता दिया। हाँ, लेट काफी कर रहे थे, मैंने बोला जल्दी ज्वाइन होगा, अच्छा।
ओके ओके। तो लाइक कितने कॉल्स आए होंगे सुरेश अभी, अगर मैं पूछना चाहूँ तो, लाइक जब से प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ है आपका? वैसे कॉल्स तो काफी आए थे, जैसे फर्स्ट डेट, मतलब ऐसा कह सकते कि टोटल कॉल्स तो मुझे काउंटिंग नहीं पता, लेकिन हर दिन 7 to 8 कॉल्स आते थे, सात आप कह आठ सकते वाह। हैं। ये तो हम लोग भी उम्मीद नहीं करते हैं। ये 7 8 कॉल्स आ जाएगा डेली का, लेकिन इनफैक्ट अच्छी बात है ना कि है ना, हाँ कहीं वो हाँ, फायदा फायदा किया ही, राइट? वही। ओके ओके। यस। सो स्किल परको का कैसा रिव्यू रहा आपका, लाइक पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बताओ सुरेश। अच्छा था स्किल पर को, बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि जैसे आपको आईटी में एंट्री करनी है तो उसके लिए सबसे बेस्ट है। और आपको वो वही चीज़ पढ़ाते हैं जो काम की, सबसे अच्छा। और शॉर्ट टर्म कोर्स होता है तो बहुत ही सही है, ऐसे नीचे 6 महीने 1 1 साल तक आपको खींचेंगे तो अच्छा है। मीन्स आपको आईटी में एंट्री मिल जाएगी, सही है। और एमएनसी अच्छी अच्छी कंपनी मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, काफ़ी अच्छी अच्छी एमएनसी मिल जाएगी। बस आपको वो जो कोर्स में जो पढ़ाते हैं बस उतना ही पढ़ना है, और कुछ करना ही नहीं, बस बाकी तो सारा है सब जो पहले बोलेंगे वो करो, हो गया आपका, और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच सुरेश। और बाकी यहाँ पे मेंटोर्स टीचर्स कैसे लगे आपको, आपको कुछ फीडबैक उन लोगों के लिए? ओके, सो जो हमारे टीचर्स थे वो अच्छा उन्होंने पढ़ाया, काफ़ी सही तरह से समझाया, और नोट्स उनके काफ़ी अच्छे थे। जो चीज़ें पढ़ानी चाहिए वही उन्होंने जो पढ़ाई वही चीज़ पढ़ाई। काफ़ी काफ़ी चीज़, ज़्यादा कुछ पढ़ाया नहीं है उन्होंने, जो भी काम की चीज़ें नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था वही पढ़ाया। और काफ़ी अच्छे थे, सपोर्टिव टीचर्स थे। और मॉक अच्छा लिया, काफ़ी मॉक ने बहुत हेल्प किया हमको। जो जो क्वेश्चन आपको आते हैं उन्होंने हमको बताया। इंट्रोडक्शन, इवन उन्होंने हमको इंट्रोडक्शन का भी बताया कि आपको ऐसे ऐसे बताना है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल हुआ मेरे लिए। रेज्यूम राइट से लेके हर चीज, हर एक चीज़ तक सब कुछ उन्होंने help राइट। कम्युनिकेशन है, राइट। तो कम्युनिकेशन पे भी बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है, जैसे आपने किया। इंटरव्यू भी काफी दिया ना, तो कम्युनिकेशन का कैसा पार्ट था कॉर्पोरेट में, और हमने कितना हेल्प किया आपको उसके लिए? ओके, तो कम्युनिकेशन बेसिकली इतना देख लीजिए कि इंग्लिश ही होता है। ओके, हिंदी हो सकता है, डिपेंड करता है वो आपका एचआर कितना फ्रेंडली है। तो वैसे तो हम्म। इंग्लिश होता है। तो इंग्लिश में एक्चुअल में कैसा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसा टेंशन की जरूरत नहीं है। जैसे ये लोग कम्युनिकेशन के हिसाब से बताते हैं आपको बताने का होता है, और मोस्टली इंग्लिश ही होती है। आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोलती है। इट्स ओके, अगर आप ठीक ठाक इंग्लिश बोलेंगे उनको चलता है, इट्स ओके। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं होता है, बट यस, ट्राई टू से इंग्लिश। बाकी तो ठीक था, ज़्यादातर मेरे जितने इंटरव्यू दिए सब में मैंने इंग्लिश में किया। ऐसा अगर मैं उनको हम्म। बोलता कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो इशू सॉल्व हो जाता, बट आई कैन स्पीक इंग्लिश, सो आई हैड टू गिवन ऑल द इंटरव्यूज इन इंग्लिश। या और हमारा जो करिकुलम था इंग्लिश कम्युनिकेशन का, तो वो सेशन आपको कैसा लगा? उसमें कुछ फीडबैक देना है आपको, कुछ इंप्रूवमेंट के एरियाज हैं ऐसे ओके कुछ? हम्म। ओके, यस यस। तो करिकुलम था तो वो काफ़ी अच्छा था। मीन्स उन्होंने हमको जैसे कॉर्पोरेट में या बोलते आपको जैसे एचआर में बात करनी है, तो उसी के थ्रू सिखाया था। अब जैसे क्या, कोई इंग्लिश में वीक होता है तो उन्होंने उनको सब चीज़ पे पॉइंट्स कवर किए थे, और काफ़ी हेल्प की थी उनकी जो भी डाउट्स थे। तो राइट। बेसिकली जी वो अच्छे से हेल्प किया था। ओके ओके। क्लासेस काफ़ी थैंक अच्छी थी, और इंग्लिश। या ऑल राइट सुरेश, थैंक यू सो मच। और ओके, लाइक आपको क्या लगता है कि कौन सा मॉड्यूल बहुत डिफिकल्ट था कंपैरेटिवली, ऑपरेटिंग सिस्टम का या नेटवर्किंग सर्वर या हार्डवेयर, कौन सा आपको लगता है कि लाइक बहुत डिफिकल्ट था कंपैरेटिवली? ओके ओके। सो फर्स्ट जैसे मेरे लिए तो नेटवर्किंग का डिफिकल्ट अच्छा अच्छा। डिफिकल्ट नहीं था, मीन्स चैलेंजिंग था। थोड़ा मतलब सा मुझे हाँ। ऐसे ज़्यादा दिक्कत ही पड़ी, मैंने थोड़ी ज़्यादा मेरे को नेटवर्किंग लगी, बाकी ओके। बाकी कोर्सेज काफ़ी सही थे, प्रैक्टिकल नॉलेज था बाकी में, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ओके ओके। हाँ, प्रैक्टिकल से याद आया कि थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल में आप अगर परसेंटेज वाइज डिवाइड करो तो कितना परसेंटेज दोगे दोनों को? और मतलब कितना लाइक और ज्यादा रिक्वायरमेंट है किसी चीज में, लाइक प्रैक्टिकली ज्यादा रिक्वायरमेंट है हमें ऐड करने के लिए, ये थ्योरेटिकल? ओके, सो थियोरेटिकल प्रैक्टिकल में कैसा है कि जैसे वो यू कैन से दैट 20 30% थियोरेटिकल होता है, बाकी 60 70% प्रैक्टिकल होता है। तो वो जो आपको प्रैक्टिकल, जो आपको सपोर्ट में करना होता है वही चीज़ कराते हैं। और हम्म। प्रैक्टिकल काफ़ी चीज़ है, क्योंकि इंपॉर्टेंट आपको अगर जॉब करनी है तो उसमें प्रैक्टिकल ही है, थियोरेटिकल से कुछ होगा नहीं। वो सिर्फ राइट। समझाने में काम आती है, तो प्रैक्टिकली अच्छा था काफ़ी। और मेरे ख्याल से इसमें कुछ चेंजेस करने की खास जरूरत नहीं है, जो चल रहा है वो। ऑल राइट। हाँ, आपके वर्ड्स लेते हैं हम लोग और भी सेम चीज पे कंटिन्यू करते हैं। है ना? ओके। और मॉक टेस्ट का रोल तो आपने बता ही दिया, राइट? तो लाइक अच्छा रहा है ना? ऑल राइट। तो हम्म। हाँ, तो आप जैसे आपके बाकी कुछ कोई कलीग्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, राइट? आपके रिलेटिव्स होंगे, तो उन्हें अगर उन्हें आईटी में एंटर करना है तो आप स्किल वर्को को रिकमेंड करोगे उन्हें? बिल्कुल श्योर। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो आप स्किल को ले सकते हो, 3 4 मंथ्स में आपको आईटी में एंट्री मिल जाएगी, और यू कैन ग्रो। ऑल राइट। और आपको क्या लगता है फीस स्ट्रक्चर जो हमारा था उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? हाँ, फीस तक अफोर्डेबल है। मीन्स आजकल काफ़ी आप देख सकते हैं कि 15 20 थाउजेंड 50,000 है। इट्स फीस स्ट्रक्चर काफ़ी सही है। ये इनिशियल लेवल पे मीन्स बहुत बहुत कम होता है, और आपके मिस पे आपका प्लेसमेंट प्लान्स होते हैं तो वो आपको काफ़ी हेल्प। ऑल राइट। फीस स्ट्रक्चर, हाँ मतलब हमने बनाए इसी किसी की ना, काफी लोग, लाइक आप सबके लिए अफोर्डेबल रहे।
तो या अच्छा लगा जान के कि हम्म, आपको है ना सी सेक्शन भी अच्छा लगा है। और हम्म, एक अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आपका फ्यूचर गोल इसके बाद क्या है, तो क्या बोलोगे सुरेश? ओके। तो मेरा फ्यूचर गोल आप कह सकते हैं कि जैसे मैं अभी आईटी सपोर्ट में एंटर किया, तो आगे बढ़ बढ़ के इसमें साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो काफी अच्छे या रोल्स है सपोर्ट में। ऐसा नहीं है कि बाकी रोल्स भी अच्छे नहीं है, लेकिन ये रोल्स भी काफी अच्छे हैं। और ये रोल्स में अगर आप एमएनसी में जाते हैं तो उसमें आप काफी ग्रो कर सकते ट्रू ट्रू, हाँ हैं। तो बिल्कुल ये मेरा बिल्कुल, फ्यूचर ये गोल है। राइट, साइबर सिक्योरिटी ऑफ कोर्स ग्रेट यार। मतलब ये चीज मैंने पहली बार सुनी किसी अपने इंटरव्यू में कि किसी ने साइबर सिक्योरिटी की बात की। लोग क्लाउड डेवऑप्स वगैरह है ना जो ट्रेंडिंग है ज्यादा बात करते हैं उसकी। और डेफिनेटली हम इस हम्म, डोमेन को भी कवर करेंगे ही, है ना, क्योंकि जितने भी आईटी में डोमेन्स है हमारा एम यही है कि हम भी वो कवर करें। राइट, आपका ये एम है, हमारा ये एम है उस कोर्स को पढ़ाना। तो आपको अगर आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप हम्म, स्किल वर्क से वापस जुड़ना चाहोगे? श्योर, बिल्कुल। अगर साइबर सिक्योरिटी का कोर्स आता है तो मैं पहले ज्वाइन करूंगा। डेफिनेटली आपको जाएगा भी सबसे पहले मैसेज जाएगा आपको जरूर। हम लोग प्रायोरिटी आप लोगों को ही देंगे, है ना। और एक फाइनल सजेशन सुरेश अगर आपको देना हो उन लोगों को जो कि अभी लाइक वीडियो देख रहे हैं और उन्हें अगर है ना आईटी में जाना हो, या फिर जो अपकमिंग बैचेस हैं या जो करंट हमारे स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं अभी, उन सबको एक सजेशन देना हो तो क्या दोगे आप? मतलब अगर जैसे कोई अगर बैच पढ़ रहा है, ओके, तो मैं इतना ही बोलूंगा कि जो सर पढ़ाते हैं वो उतना पढ़िए। और मॉक मॉक तो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें जो भी क्वेश्चन आता है आप उसको पेन पेपर पे लिख के रख दीजिए। और अगर आपसे पढ़ा नहीं जाता तो आप उसको रट लीजिए, सिंपल डायरेक्ट स्ट्रेट बोल आप रट लीजिए। वही पूछा करते हैं ऐसा। इवन वो लोग हमको रिज्यूमे भी बना के देते हैं, आपको इंट्रोडक्शन भी बना के देते हैं। तो जो मॉक होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पेज। पढ़ाई ऐसा नहीं कि आपको पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई करनी है, क्योंकि उसके बिना तो आपको मॉक क्वेश्चन आप दे ही नहीं पाओगे। तो पढ़ाई भी जरूरी है। बस 2-3 मंथ से आप इतना मेहनत कर लीजिए, आपका डेफिनेटली हो जाएगा। और कॉल्स तो भरपूर रहते हैं। राइट राइट, थैंक यू सो मच फॉर दिस सजेशन सुरेश, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। दैट इज इट, ओके। हमारा इंटरव्यू यही समाप्त होता है। एंड या ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर सुरेश, एंड हाँ खूब तरक्की करो, टच में रहो, एंड है ना कोई इश्यूज आते हैं दिक्कतें होती है प्लीज कॉन्टैक्ट अस, ऑलराइट। या थैंक यू सुरेश, या बाय बाय, टेक केयर।